Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गैस हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स विद माय विजन्स, राइट। और मेरे विजन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको जो मैंने लास्ट में वीडियो बनाया था ना, एक ट्विन फ्लेम फॉर इन्फिनिटी 1111 गेट पे, आपको वो देखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें सब कुछ बताया गया है कि जो भी डेट्स आ रही हैं हमारी लाइफ में वो एक इन्फिनिटी के सिंबल में आ रही है। और फिर आपको हर डेट के हिसाब से जो वीडियो है वो अंडरस्टैंड करनी आपके लिए इजी रहेगी, राइट। तो गाइस, जब मैं मेडिटेशन में थी तो मुझे 2 विजन्स हुए थे, राइट। तो 2 विजन्स में कुछ ऐसा था कि जो फर्स्ट विज़न था ना, वो ऐसे था जैसे 5D में कॉस्मिक वर्ल्ड में डिवाइन फेमिनन होती है, एक डिवाइन फेमिनन सी जो कॉस्मिक वर्ड्स में थी, राइट। और वहाँ पे उनको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिली, राइट। वो फेमिनन तो एक थी पर जो डिवाइन यूनिवर्स उनको मैसेज दे रहे थे वो ऐसे थे कि उनके सामने डिवाइन फेमिनन के सामने क्योंकि जब उसको ब्लेसिंग मिल रही थी तब वो डिवाइन फेमिनन की कैटेगरी में ऑलरेडी आ चुकी थी, राइट। उससे पहले वो एक फेमिनन एनर्जी में थी और अपना वर्क कर रही थी। अब उसको रिवॉर्ड मिल रहे थे, ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो सबसे पहले उनमें गणेश जी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। फिर आर के एंजल माइकल्स आके ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर साईं जी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, राइट। और ये इस चीज़ को बताता है कि हमारी जो डिवाइन फेमिनन्स है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो या किसी भी समाज से रिलेटेड हो, बट अब उनको जो भी जिनको भी वो मानती हैं और जो भी उनके स्पिरिट गाइड्स हैं वो उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और वो उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव भी कर रही है। और इन सब के बाद जब उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं देन उसके बाद उनके सामने ये होता है कि जब आप सब जानते हो कि ये एक ही नाम है जो ओम से शुरू होता है और ओम पर ही ख़त्म हो जाता है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो पर ओम जो है वो सब धर्मों का एक निशान होता है और सब धर्म वहीं से पैदा होते हैं, ये हम सब जानते हैं, राइट। तो जब उन्होंने वो ब्लेसिंग्स रिसीव की और ये सभी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे और उसके बाद वो जाके अपने शिव से मिलती हैं। शिव से मिलने का मतलब ये होता है कि उनके अंदर के जो स्पिरिट गाइड हैं वो उनसे मिलती हैं और उनसे भी वो बहुत सी ब्लेसिंग्स लेती हैं और उनके मन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, राइट। वहाँ पे शिव अकेले बैठे होते हैं, राइट। और शिव के साथ जो शक्ति है हमारी पार्वती माता जी, वो भी आकर उनके साथ बैठते हैं, राइट। और उनकी गोद में एक छोटा सा बेबी होता है जो गणेश जी के रूप में होता है और वो इस तरह से उनके आके मिलता है कि एक फैमिली कंप्लीट होती है, राइट। जस्ट लाइक दैट मैं शिव को बहुत मानती हूँ और मेरा नाम भी इन्हीं के नाम से शुरू है और मेरे हर क्वेश्चंस का आंसर्स भी यही देती हैं, राइट। तो सेम ऐसी ही वो आकृति बन गई थी जिसमें शिव, शक्ति और गणेश जी थे और जब वो फेमिनन इनके रूप को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। उसके सामने ऐसे होता है कि जैसे मिरेकल हो गया है कि जो वो सोच रही थी वो उनके सामने आ गया है। क्योंकि अभी मैंने एक कॉस्मिक मैरिज की वीडियो बनाई है, अब वो भी वॉच करना, राइट। उसमें ये था कि कॉस्मिक वर्ल्ड में जब ये सोल्स, ट्विन सोल्स, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एक होते हैं और ये आपको साइन मिलेंगे, राइट। जो भी हमारी डिवाइन फेमिनन्स हैं जो अभी जिन 1111 में जो ओपन हुआ है गेटवे, उनके कारण उनके अंदर काफ़ी कुछ चेंज आने वाला है। तो इस विज़न को आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो, राइट। तब ये रूप आता है सामने, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जो हमारे एंजल्स होती हैं जो हमसे इन मैथमेटिक्स वर्ड्स में बात करती हैं, हमारे साथ हमेशा कांटेक्ट करती हैं, हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, वो आती हैं, ठीक है। और वो उस फेमिनन को अपने साथ लेके जाते हैं। जब वो उस फेमिनन को अपने साथ लेके जा रहे थे तो वहाँ पे जो रास्ता था वो बिल्कुल क्लियर था,
जैसे कि हाईवे होता है, रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था। वो जब जा रहे होते हैं तो उस वक्त उनके सामने ये होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो इस साइड होती है और वहाँ पे मून होता है, राइट। यहाँ पे पानी है जो बिल्कुल शांत है, काम वाटर है, और सामने मून है, राइट। इसमें हमारी डिवाइन फेमिनिन है, और उस साइड पे कुछ ऐसा है जैसे सन है, सन ग्रो कर रहा है, लाइट हो रही है, मॉर्निंग हो रही है, राइट। ऐसे दो सिचुएशंस हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, मून का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे बहुत से सीक्रेट्स उनके सामने अपने आप ओपन हो रहे हैं। उनके जो इनर वॉइस है, अंदर की जो आवाज़ है, सब कुछ क्लियर कर रही है, राइट। और उनकी जो ग्रोथ होने वाली है वो नेक्स्ट लेवल पे हो रही है कि उनका गेटवे ओपन हुआ है, उसमें उन्होंने एंटर किया है। अब वो सन की तरह चमकने वाले हैं, राइट। और जब वो सन की तरह चमक रही होती हैं तो उनके वो वहाँ पे अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही होती हैं, जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, प्रोस्पेरिटी, लव, अबंडेंस, एवरीथिंग, जो भी कुछ चाहिए होता है वो वहाँ पे रिसीव कर रही होती हैं, राइट। और जब वहाँ पे रिसीव कर रही होती हैं तो वहाँ से फिर वो वापस आती हैं अपने जहाँ पे मून एंड वो काम वाटर था, ठीक है। वहाँ से फिर वो वापस आती हैं जहाँ पे वो अपने शिव शक्ति और गणेश जी से मिले थे। वहाँ पे कुछ देर वो बैठती हैं, उनसे बात करती हैं, और फिर वहाँ पे आती हैं जहाँ पे उनको सभी डिवाइन्स ने ब्लेसिंग्स दी थी, राइट। अब वहाँ पे आई हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट विज़न था जो वो ख़त्म हो जाता है, फिनिश होता है। तो इसके साथ एक सेकंड विज़न भी होता है। सेकंड विज़न में ये होता है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कल्स हैं ना, वो उनकी कुछ सिचुएशन सही नहीं थी। वो काफ़ी अपसेट थे और काफ़ी पेन में थे। वो इसका रीज़न ये है कि अभी ये जो 11-11 पोर्ट्रेट ओपन हुआ है ना, इसमें जो हमारे डिवाइन मैस्कल्स हैं, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। वो जल्दी से इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो डिवाइन ने उनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट लाया है, और टावर मूवमेंट आने के कारण वो फिज़िकली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं और बहुत कुछ सोचने के लिए रेडी भी हो रहे हैं, बट उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं इस गेट के अंदर एंटर करने के लिए, राइट। और उनको समझ नहीं है, इसलिए वो उसमें एंटर नहीं कर रहे हैं, बट उनको एंटर करना है क्योंकि उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। टावर मूवमेंट जब आता है वो अचानक से आता है, और उनके अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो डिसबैलेंस हो रखी है, उनको कुछ समझ नहीं आता। बट वो वहाँ पे ऐसे सैड होते हैं, और जब वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को देखते हैं तो उनके फेस पे एक हल्की सी स्माइल की एक छोटी सी किरण आती है, जिसके कारण उनको ये पता चलता है कि ये सब क्यों हो रहा है। और वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ इस तरह से देखते हैं कि वो डिवाइन फेमिनिन से हेल्प मांग रहे होते हैं, राइट। और डिवाइन फेमिनिन इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में होती है। वो फर्स्ट टाइम डिवाइन फेमिनिन ने मेरी मेडिटेशन में या मेरे विज़न में फर्स्ट टाइम डिवाइन फेमिनिन ने अपने मैस्कुलिन को इतना टाइटली हग किया, इतना टाइटली हग किया कि मैं मेडिटेशन के दौरान मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे कि जो डिवाइन सॉरी जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो किस पेन से गुजर रहा है और क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। तो इस कारण डिवाइन फेमिनिन ने उसको इतने टाइटली हग किया कि वो अपने सारे इमोशंस जो उसके थे वो उसकी आंसुओं में बह गए। और तब डिवाइन फेमिनिन ने उसको काफ़ी जब किया तो उसको ये फील हुआ कि अब वो काफ़ी रिलैक्स्ड है, राइट। तब यहाँ पे ये हुआ कि डिवाइन मैस्कुलिन है वो काफ़ी पेन में थे और इमोशंस के रूप में काफ़ी उनके आंसू निकल रहे थे, रो रहे थे। और डिवाइन फेमिनिन भी उनके साथ जहाँ वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे, वो भी वहाँ पे थोड़ा वीक फील करती है, बट वो कमज़ोर नहीं होती है, उनको टाइटली हग करती है, उनको बोलती है कि अब सब सही हो जाएगा। और वो फिर वहाँ से उनका वो जो टाइट हग होता है उसी में वो रहती हैं। और देन फिर फेमिनिन उनको थोड़ा लूज़ करती है, और देन फिर वो वहाँ से चली जाती है, राइट। तो यहाँ पे
ये जो टू विजन्स हुए थे इसको आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकती हो, क्योंकि मुझे साइन जो मिले थे मुझे ये मिले मुझे कि मुझे इस रूप में सब मिला, ठीक है। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज का मिला, और उनकी जो कुछ लाइनें थी वो कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वर्ड में थी, राइट। अगर हम कॉस्मिक वर्ड की लाइनों को इकट्ठा करते हैं तो उसकी लाइनें कुछ ऐसे बन रही थी गाइस कि ये 5D का सफ़र हो रहा था। यहाँ पे सभी उनको ब्लेसिंग्स होते, यूनिवर्स का क्लियर मैसेज मिल रहा था, और डिवाइन फेमिनिन भी एक अच्छी एनर्जी में आ रही थी। बेसिकली वो उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो उनको बहुत सी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और उन ब्लेसिंग्स के साथ उनका जो मैनिफेस्टेशंस, ग्राउंडिंग एंड फेयरलेस सोल के रूप में जो निखर के बाहर आ रहा तो वो कमाल का था, और ऐसे था कि जैसे कोई मिरेकल्स हो रहा है। एक फेमिनिन के अंदर से जब एक डिविनिटी पैदा होती है तो वो बिल्कुल देखने के लायक होती है कि उसको कैसे देखा जाता है, राइट। तो यही थी उन ब्लेसिंग्स का मीनिंग कि अब आप एक फेयरलेस सोल के रूप में आने वाले हो, जो आप सोचोगे वही होने वाला है। तो आपको बहुत ध्यान से सोचना है, बहुत ध्यान से बोलना है, और बहुत केयरफुली सब कुछ करना है, और अपने साथ कनेक्ट रहना है, राइट। और इस वक्त जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, अगर वो 3D वर्ल्ड में है तो 3D वर्ल्ड में उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो सभी चेंज होने वाले हैं, राइट। अगर वो किसी चीज़ से डरती थी तो उनके अंदर से वो फेयर ख़त्म होने वाला है। अगर वो को डिपेंडेंसी में जी रही थी तो अब वो इंडिपेंडेंट होने वाली हैं। उनके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा होने वाला है। जैसे उनके रास्ते में बहुत से ऑब्स्टिकल्स आ रही थी तो उनको गणेश जी मिले ने ब्लेसिंग्स दी थी, उनके रास्ते से सभी रुकावटें हटने वाली हैं, राइट। आर्के एंजल माइकल्स आए थे जो उनको ये कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि अब वो जो करेंगे वो सही होने वाला है, और साईं जी ये ब्लेसिंग्स दे रहे थे कि अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम्हें टेंशन चिंता है उसको तुम्हें त्याग करना है। और शिव का मतलब ये था कि अपने आप से जुड़ो, अपनी सोच से जुड़ो, खुद कनेक्ट हो जाओ, और शक्ति जी का रूप ये था कि अब सब तुम्हारे अकॉर्डिंग होने वाला है, और तुम जो चाहोगे वही होने वाला है। तुम्हारे अंदर अब वो पावर है जो तुम चेंज कर सकती हो, राइट। और इस कॉस्मिक वर्ड में तुम्हारा स्वागत है। और उसकी जो लाइनें मिली हैं मुझे वो गाइस ये हैं, हम पर सितारों का एहसान हो, हम पर सितारों का एहसान हो, पूरा अधूरा हर अरमान हो, पूरा अधूरा हर अरमान हो, एक दूसरे से जो बांधे हमें, एक दूसरे से जो बांधे हमें, वो बाहों में एक नन्ही सी जान हो, एक दूसरे से जो बांधे हमें वो बाहों में नन्ही सी जान हो, आबाद हो एक छोटा सा घर, लग न जाए किसी की भी नज़र। तो गाइस यहाँ पे यही मैसेज है कि आपको अब केयरफुल होना है अपनी इस जर्नी के बारे में। सिर्फ अपनी सोल फैमिली से बात कीजिए और किसी से बात मत कीजिए, क्योंकि आपकी इस सोल जर्नी को और कोई अंडरस्टैंड भी नहीं करेगा। और अब आपके साथ सभी चीज़ें हैं, धरती, आसमान, कुदरत, डिवाइन, यूनिवर्स, स्पिरिट, ऐसे सब है आपके रास्ते में आपकी हेल्प करने के लिए। और ये जो साथ में दिवाली के साथ ये सब हो रहा है ना, ये भी एक गॉड साइन है कि आपके रास्ते में से हर रुकावट हट जाएगी, और एक लाइटनिंग हो रही है जो आपके डिवाइन कर रहे हैं, और उस पर आपको चलना है। और ये जो नन्ही सी जान है ना, ये आपका सोल पर्पस एंड सोल मिशन है जिसकी तरफ आपको बढ़ना है, और बहुत जल्द आप इस रास्ते पे चलने वाले हो, राइट। अब हम आएंगे सेकंड विज़न पे। जो सेकंड विज़न है गाइस वो है हमारा 3D वर्ल्ड का, जिनकी अभी अवेकनिंग हुई है ना, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स की हो रही है, जिसमें डिवाइन फेमिनिन्स आगे हैं और डिवाइन मैस्कुलिन्स पीछे हैं। वो एक 3D और 5D के बीच में हैं, और उसमें से जो 4D का सफ़र उनका आगे का चलना है उस चीज़ को पेश कर रहा है। तो उसकी जो लाइनें थी गाइज वो कुछ इस तरह से थी, और सब चीज़ों को आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है, राइट। जब सेकंड विज़न में जो फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन है अपने मैस्कुलिन को
टाइटली हक करती है ना, तो उसमें उसकी फीलिंग्स भी आती हैं और जो उसका डिवाइन मैस्कुलिन है उसकी फीलिंग भी आती हैं, जो कि 50-50 में आती हैं, जो बहुत सैड सी एनर्जी में आती हैं। पर डिवाइन फेमिनिन का जो हायर सेल्फ है वो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे एक सुरक्षा कवच में लेता है, वो उससे रिलेटेड लाइनें हैं, राइट। तो मैं आपको सुनाती हूँ। ये है गाइस 3D और 5D के बीच का सफ़र, राइट। इसमें है डिवाइन फेमिनिन जब उसको हक करती है ना गाय, तो वो कहती है तू रूह है तो मैं काया बनूं, तू रूह है तो मैं काया बनूं, तो ता उम्र मैं तेरा साया बनूं, ता उम्र मैं तेरा साया बनूं, कह दे तो बन जाऊं बेराग में, कह दे तो बन जाऊं बेराग में, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं, तू साज है तो मैं रागिनी हूँ तेरी, तो रात है तो चांदनी हूँ तेरी, तो दिन है तो रात हूँ मैं, तो सूरज है तो तेरी किरण हूँ मैं, तो राज तो मैं तेरी हमराज बनूँ, तो मुझ तक पहुँच जाए मैं ऐसा रास्ता बनूँ, तो मुझ तक पहुँच जाए मैं ऐसा रास्ता बनूँ, ता उम्र मैं तेरा साया बनूँ, तेरी धड़कनों पर मेरा ही राज रहे, तेरी धड़कनों पर मेरा ही राज रहे, तू रूह है तो मैं काया बनूं, अगर तू कहे तो मैं तेरी माया बनूं। इसमें डिवाइन फेमिनिन कहती है कि तुम जिस हाल में भी खुश हो सकते हो, मैं वो रूप लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिल की जो धड़कन है वो मैं ही हूँ, राइट। तुम्हारी दिल की धड़कनों पे मेरा ही राज रहेगा, चाहे कोई भी कितने भी फेमिनिन्स आती रहे, और हमें उस रास्ते पे एक मिलना है, और तुम्हारे लिए मैं वो रास्ता बना रही हूँ, तुम्हें जल्दी ही आना है। सो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको तुम्हें हैंडल करना है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी भी अकेलापन फील नहीं होगा। आई होप गाइज ये विजन्स आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो इसको आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले सकते हो, राइट। क्योंकि जब आप इसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेने वाले हो ना, तब आपकी बॉडी में बहुत सा पेन होने वाला है, राइट। हो सकता है कि आपका जो स्टमक है उसमें बहुत से पेन हो, क्योंकि हमारे जो चक्रास हैं अब न्यू ओपनिंग हो रही है, तो हर चीज़ की न्यू ओपनिंग होनी है, हमारा एक न्यू वर्जन निकल के सामने आना है, तो उसके लिए हमें आंतरिक और बाहरी रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करना है। तो हो सकता है कि इन दिनों आपके हेड में बहुत पेन हो मेडिटेशन के दौरान, राइट। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशंस पावर है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अगर आपके हार्ट में पेन हो रहा है तो वहाँ पे ये है कि आपका हार्ट ओपन होने वाला है एक अनकंडीशनल लव के लिए, और जहाँ पे आप दूसरे लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे थे अब तक, अब आप उनको एंटरटेनमेंट नहीं करोगे, ठीक है। अब का जो सफ़र है वो आपका अपने साथ जुड़ना है। आपके कुछ ऐसे इंटरेस्ट पैदा हो जाएंगे, जैसे आप रिलीजियस बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाओगे, ठीक है, और आप और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो जाओगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे आपके वीडियोस देखने की जो रूटीन होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको सभी आंसर्स आपके मिलने वाले हैं, राइट। और यहाँ पे गाइस आपके 4 आंसर्स डिवाइन ने आपको मैसेज दिए हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे जो एंजल्स नंबर हैं 4 पे बनने वाली है आज, तो आप उसको भी प्लीज़ वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी गाइज मैं आपके साथ अपने हर फीलिंग्स को शेयर करने की थोड़ी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड कमेंट्स भी किया कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।